सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आप सबको माघ मास एवं जो कुंभ चल रहा है सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि प्रत्येक सनातनी इस कुंभ में भाग लेने के लिए आतुर है। कुछ लोगों ने स्नान करके आ चुके हैं और कुछ लोग लगातार प्लान बना रहे हैं कि हम कब को जाना है, कब हमें जाना है। इसी कड़ी को लेकर के मैं एक विशेष जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आने वाली अमावस्या, ये इस कुंभ का जो 1.5 महीने का कार्यकाल है ना कुंभ का, या इसकी जो अवधि है कुंभ की, पौष शुक्ला पूर्णिमा से लेकर के शिवरात्रि वहाँ तक ये कुंभ है 1.5 महीने का। अब 1.5 महीने के अंदर 6 शाही स्नान आने वाले हैं, जिनमें से 2 तो निकल चुके। एक तो पौष पूर्णिमा का स्नान और एक मकर संक्रांति का शाही स्नान निकल चुका। अब मौनी अमावस्या का आने वाला है और अमावस्या के बाद में बसंत पंचमी का आएगा और बसंत पंचमी के बाद में फिर माघ पूर्णिमा का आएगा और फिर शिवरात्रि का आएगा, महाशिवरात्रि का। अब माघ महीने का और आधा फाल्गुन महीना मिला करके 1.5 महीना होता है, 45 दिन होते हैं। तो एक बात विचारणीय है, कुछ व्यवस्थाएं बनाने के लिए, क्योंकि 60-70 करोड़ व्यक्ति इस कुंभ में भाग लेने जा रहे हैं, तो ये सब व्यक्ति एक दिन तो स्नान नहीं कर सकते। और अगर एक दिन सब मिलकर के स्नान करना चाहेंगे तो ऐसा संभव हो सकता है क्या कि 60-70 करोड़ व्यक्तियों को एक साथ वहाँ पे स्नान कराया जा सके? किस प्रकार की अव्यवस्थाएं हो जाएगी और कितनी जनहानि भी वहाँ पे हो सकती है। तो जो अभी स्नान चल रहे हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको 4 प्रकार के कुंभ बताए थे। तो पहला सबसे छोटा जो कुंभ माना जाता है अपना सनातन में, वो है कल्पवास वाला। यानी प्रत्येक साल जो कल्पवास को लेकर के संगम तट पर पूरे माघ महीने के अंदर लोग वहाँ रुकते हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और स्नान करके अपने आराध्य इष्ट देव की आराधना करते हैं और एक समय भोजन करके पूरे महीने को व्यतीत करते हैं। तो अभी जो स्नान चल रहे हैं पौष महीने की पूर्णिमा से लेकर के माघ मास की पूर्णिमा तक, यानी पौष माह की जो पूर्णिमा का स्नान था वो हर साल होता है। मकर संक्रांति का स्नान आप सब जानते हैं, हर साल होता है। मौनी अमावस्या का स्नान भी हर साल होता है, लेकिन इस कुंभ के अंदर ये दिन विशेष होने जा रहा है, इसके बारे में अभी चर्चा करूंगा। और माघ मास की पूर्णिमा भी का स्नान भी हर वर्ष होता है कल्पवास वालों के लिए, या जो कल्पवास नहीं करते हैं वो लोग भी जाकर के वहाँ माघ मास की पूर्णिमा को स्नान करते हैं, या पूरे माघ मास में कभी भी जाकर के स्नान कर लेते हैं। तो अभी जो स्नान चल रहे हैं ये सबसे छोटा वाला कुंभ, जिसे कल्पवास के नाम से जाना जाता है, वो स्नान चल रहे हैं। अब महापूर्ण कुंभ की जो चर्चाएं चल रही है वो कब है और उसका स्नान कब करना चाहिए। अपने शास्त्रों में कुंभ के बारे में कई जानकारियां दी गई है कि कुंभ क्यों मनाया जाता है, कुंभ मनाने का कारण क्या है। तो बताया जाता है
2-3 कथाएं मिलती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ और जब वो अमृत कलश निकला तो उस अमृत कलश को लेकर के राक्षसों से बचाने के लिए देवता लोग प्रयास कर रहे थे और राक्षसों ने उस कलश का अपहरण करके दौड़ लगा रहे थे। तो जहां जहां पर उस अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां पर कुंभ का आयोजन होने लगा। वो 4 जगह हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रत्येक 12 साल में इन जगहों पर पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। एक कथा और मिलती है कि कश्यप ऋषि की जो संतानें थी, कद्रु से नागों का उत्पन्न हुआ और विनिता के यहाँ नागों की उत्पत्ति हुई और कद्रु के गरुड़ जी की उत्पत्ति हुई। नाग और जो गरुड़ यानी जो सांप और गरुड़ का बैर के बारे में आप जानते हो ना, ये एक ही कश्यप ऋषि की संतान हैं, केवल इनकी माताएं अलग है, लेकिन इन दोनों का बैर सर्वविदित है। उसी प्रकार दिति और अदिति, ये भी माताएं अलग अलग है, लेकिन इनके भी पिता एक ही हैं। कौन? वही कश्यप ऋषि। तो इनके भी बैर सर्वविदित है, देवताओं का और राक्षसों का। तो एक पिता की संतान होने के बावजूद भी अलग अलग माताओं के द्वारा पालित पोषित संस्कारों के द्वारा इनके अंदर वैरभाव उत्पन्न हुए। और शास्त्र कहते हैं कि नागों ने गरुड़ जी को बंदी बना रखा था, और बंदी बनाने ही क्या रखा था, अपनी पराधीनता स्वीकार कर रखी थी, अपने अधीन कर रखा था गरुड़ जी को। यानी नागों के अधीन थे गरुड़ जी, जैसे नाग कहते थे वैसे ही गरुड़ जी करते थे। लेकिन गरुड़ लगातार भगवान विष्णु का स्मरण करते रहते थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे गरुड़ जी, और उस भक्ति के कारण इनका देवलोक में आना जाना रहता था, वैकुंठ लोक में जाना आना रहता था गरुड़ जी का। और भगवान विष्णु की कृपा से इनको भगवान विष्णु ने अपना वाहन स्वीकार कर लिया। जब ये पता नागों को लगा कि गरुड़ जी लगातार वैकुंठ लोक जाते रहते हैं और भगवान विष्णु के परम प्रिय हैं, तो नागों ने कहा कि हे गरुड़ जी, आप स्वर्ग लोक को जाते रहते हो, वैकुंठ लोक को जाते रहते हो, तो भगवान विष्णु को हमारे बारे में भी आप कुछ अवगत कराते रहें, हमारे ऊपर भी उनकी कृपा बने, ऐसा उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित करना। तो गरुड़ जी कहते हैं कि मैं आप लोगों से, जो मैं पराधीन हूँ आपकी अधीनता जो मैंने स्वीकार कर रखी है, उससे आप मेरे को मुक्त कर दीजिए। तब नागों ने जाकर के मांग की गरुड़ से कि हम आपको जब पराधीनता से मुक्त कर सकते हैं जब आप स्वर्ग से अमृत ला करके हमें पिलावे। तब गरुड़ जी स्वर्ग से वो अमृत कलश लेके आए और उस कलश में से जो बूंदे जहां जहां गिरी अमृत की, वहां वहां कुंभ का आयोजन होने लगा। अब वो कुंभ कब लाया गया, अब मैं उस बात पर आता हूं, पहले वाली बात पर, कि 45 दिन का आयोजन। क्या 45 दिन तक लगातार बूंदें गिरी थी क्या कलश में से? जो 45 दिन का आयोजन है, बूंद तो एक ही रोज गिरी होगी। विचारणीय बात है।
तो प्रयागराज कुंभ के अंदर वो बूंद गिरने वाला दिन था कौन सा? और असली कुंभ उस रोज ही होता है। 45 दिन तो लगातार ऐसे बूंदे नहीं गिराई गई होगी बैठे बैठे कि 45 दिन तक बूंद गिराते रहो तो 45 दिन का कुंभ माना जाएगा। कुंभ तो एक दिन का ही होता है और वो एक दिन ही बूंद गिरी थी और वो दिन था कौन सा? मकर राशि में सूर्य था, मकर राशि में ही चंद्रमा था और वृष राशि में देवगुरु विराजमान थे और वो दिन था कौन सा? अमावस्या वाला दिन। अब जो आने वाली अमावस्या है उस रोज ये सब चीज़ें जो मैंने अभी अभी आपको बताई, वृष राशि में देवगुरु, मकर राशि में सूर्य, मकर राशि में चंद्रमा और अमावस्या की तिथि विद्यमान रहेगी। तो इस रोज ही कुंभ माना जाता है। अन्य तिथियों को कुंभ से संबंधित स्नान कह सकते हैं, लेकिन जो कुंभ का शाही स्नान, कुंभ का मेन स्नान जो होता है वो मौनी अमावस्या को ही होगा। आजू बाजू के स्नान अपनी व्यवस्थाएं बनाने के लिए धर्म की अनुमति लेकर के, शास्त्रों की अनुमति लेकर के इसको 45 दिन का आयोजन रखा गया है ताकि इतने आने वाले व्यक्तियों को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से स्नान कराया जा सके और किसी प्रकार की कोई जनहानि, आर्थिक हानि न हो और व्यवस्थाएं बनी रहे। अच्छा, माघ मास के स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। तुलसीदास ने भी लिखा था, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सूर्य जब मकर राशि में आ जाता है तो नदियों में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ठंडे पानी में स्नान करने का महत्व बढ़ जाता है। तो स्नान करने में कोई कमी नहीं है। मैं भी इस मौनी अमावस्या को स्नान नहीं कर पा रहा हूँ। जो व्यक्ति अमावस्या के रोज स्नान न कर पा रहा हो तो उसको किसी प्रकार से अपने आप को तुच्छ या अपने आप को अभागा न समझना चाहिए। स्नान लगातार वो चलते रहेंगे, लेकिन मेन कुंभ का जो स्नान है वो एक ही रोज होता है और वो एक रोज माना जाएगा। अमावस्या, माघ कृष्णा जो अमावस्या होती है, मौनी अमावस्या जिसके नाम से अपन जाने जाते हैं, जिसको जानते हैं, वो ही मेन दिन है कुंभ का, क्योंकि कुंभ तो केवल एक ही दिन होता है। ये तो व्यवस्थाएं बनाई गई है। जय राधे, जय श्री कृष्णा।